हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल, ठीक है। मान लो एक सर्टन हाइट h से, ठीक है, ग्राउंड से एट सर्टन हाइट h पर हमने दो ऑब्जेक्ट a और b लिए, ठीक है। एक को मैं थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड विथ u वेलोसिटी, ठीक है, और एक को थ्रो किया वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम वेलोसिटी u से, ठीक है। और मान लो va और vb ये दोनों है पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें बताना है इसका जवाब क्या होगा। ए va इज ग्रेटर देन vb, सेकेंड va इज लेस देन vb, या थर्ड va इक्वल्स टू vb, ठीक है। सवाल समझ गया आपको? तो इसका आंसर बताया मुझे। ओके, तो आंसर है ये सी, ठीक है। कैसे, चलो एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अब पहले ए की सिचुएशन कंसीडर करो, ठीक है। ए को हम पहले अपवर्ड मोशन कंसीडर करते हैं। तो ए ऑब्जेक्ट के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो की गई, तो ये ऊपर जाएगा, कुछ सर्टेन हाइट रीच करेगा और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, है ना। और ये होगी यहाँ पे उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो जो ये फाइनल वेलोसिटी इसको हम v कंसिडर करते हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। हम a की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट a की बात कर रहे हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो हमें ये वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी v, ओके। तो v इक्वल्स टू यू प्लस, यहाँ से अपवर्ड से वापस उसी पार्ट रीच करने के लिए जो इसे टाइम लगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमने सॉल्व किया था, तो हमें मिला था 2u/g, है ना, प्लस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, -g इंटू टाइम। टाइम क्या निकला, 2u/g, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट की और टाइम की वैल्यू पुट की, तो हमें v मिलेगा u माइनस, देखो जी कैंसल, 2u, जो कि मिलेगा हमें -u, ठीक है। तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी मिली उसकी मैग्नीट्यूड वो u ही थी, बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, ठीक है, डाउनवर्ड में। तो अगर हम नीचे और मोशन कंसिडर करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल अब सेम रफ्तार u से ट्रैवल करने लगा। तो अगर ध्यान से देखें तो a जब अपवर्ड मोशन कंप्लीट करता है और उसी पॉइंट पे रीच करता है जहां से b इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की इनिशियल रफ्तार सेम है। तो जब वो एंड पॉइंट्स पे आएंगे तो दोनों की रफ्तार क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। मान लो एक सर्टेन हाइट h से दो ऑब्जेक्ट a और b को अलग अलग वेलोसिटीज va, अलग अलग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी va और vb से थ्रो किया है, ठीक है, ओके। और मान लो a को ta समय लग रहा है ग्राउंड रीच करने को, और b को लग रहा है tb समय टू रीच द ग्राउंड। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पॉज करो वीडियो और आंसर बताओ। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए, ओके। तो एक्सप्लेनेशन दे दूं, देखो अब क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ काम कर रही है, ठीक है ना। उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या है, 0 है, यानी कि दोनों में डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन हो रहा है ना। दोनों ही सेम एक्सीलरेशन के साथ
ग्राउंड पर पुल हो रहे हैं, है ना, जो कि है -g, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन। तो दोनों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट को थोड़ा भी अफेक्ट नहीं करता, है ना। तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल स्पीड में कितना भी डिफरेंस रहने दो, ठीक है, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये 500 मीटर पर सेकेंड है, फिर भी दोनों के दोनों सेम समय पर ही ग्राउंड को रीच करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है, और दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो रहा है जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों की दोनों सेम हाइट पर है, तो उनको लगने वाला समय सेम होगा, ठीक है। और उसको कितना समय लगेगा, देखो -h इक्वल्स टू, देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो h कितना, s कितना है -h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाफ इंटू -g/t², तो t आएगा √2h/g, ठीक है। यही समय दोनों को लगेगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू ta एंड tv। ओके, ठीक है, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। मान लो एक कार है जिसकी इनिशियल रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसे एक्सीलरेशन लग रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फॉर 5 सेकेंड, ठीक है ना। 5 सेकेंड के लिए इसको 1.2 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन दिया जा रहा है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। ओके, सवाल समझा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, 5 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड है ये, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कितने सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए, और पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड। ओके, बहुत इजी, काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, s निकल जाएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन भी पता है। ओके, सॉल्व कर लो। ओके, नेक्स्ट सवाल। मान लो एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, और उसने ब्रेक्स अप्लाई किए जिसकी मैग्नीट्यूड थी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ब्रेक अप्लाई किया मतलब उसका डी एक्सेलरेशन होगा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी के अपोजिट। ओके, तो ये होगा उसका डी एक्सेलरेशन। ओके, तो सवाल पूछा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, तो मान ले उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। ओके, तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, ओके, तो 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि डी एक्सेलरेशन प्रीवियस रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे जो कि होगा -6 इंटू, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है x, है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस माइनस 12x इक्वल्स टू 0, सो 12x इक्वल्स टू 225, है ना, तो x इक्वल्स टू 225/12। ओके, ये होगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट विल ट्रेवल this much distance। okay, next question, ठीक है, एक बुलेट फायर किया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बुलेट के ऊपर क्वेश्चन है। मान लो ये हमारा ट्री ट्रंक है, ओके, और एक बुलेट फायर किया गया जिसकी इनिशियल रफ्तार थी 16 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो वो रेस्ट अब ट्री ट्रंक में घुसेगा, जब वो पेनिट्रेट होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, बिकॉज ये ट्रंक उस पर डी एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा। तो ये 0.4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पे आ गई, ठीक है। तो फाइंड टाइम आफ्टर विच द बुलेट विल कम टू रेस्ट, ठीक है। आसान है, सॉल्व करो। ओके, देखो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। वाई, बिकॉज वो रेस्ट पे आएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0.4 मीटर का। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम, ओके। ओके, तो हमारे पास है काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, जिसमें v की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो रहा है नहीं पता, a इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.4 मीटर का, है ना। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी, यह होगा हमारा टाइम आफ्टर विच द बुलेट विल कम टू रेस्ट, ठीक है, ओके। एक और सिमिलर सवाल है। मान लो एक बुलेट इनिशियली 350 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है और वो एक कंक्रीट वॉल में पेनिट्रेट हो रही है, ठीक है। उसने 5 सेंटीमीटर का लेंथ ट्रैवल किया डिस्टेंस और फाइनली रेस्ट पे आ गई। तो फाइंड रिटार्डेशन डन बाय द कंक्रीट ऑन बुलेट, ठीक है। तो बुलेट का कितना रिटार्डेशन हुआ वो हमें फाइंड करना है, ओके। आई होप आप फाइंड कर लोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक और सवाल। मान लो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कंसेप्ट है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, ओके। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग sees a kid slipping from the top of the floor. With what speed should he run to catch the kid at the arms of height 1.8 मीटर, ठीक है। तो आपको सिचुएशन समझ गई। एक 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके टॉप से एक किड स्लीप हो रहा है ना, और एक यंग मैन है जो कि जिसकी हाइट 1.8 मीटर है, ठीक है, और ये 7 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है, ठीक है। तो इसे कितनी इनिशियल कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना होगा कि वो इस किड को कैच पकड़ ले, ठीक है। तो मान लेते हैं उसने t समय बाद
इस किड को पकड़ लिया, ठीक है। तो उस t समय में किड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा 11.8 माइनस 1.8 मीटर, ठीक है, बिकॉज वो हेल्दी यंग मैन उसे अपने आर्म्स पर क्रैच कर रहा है, ठीक है, जिसकी हाइट है 1.8 मीटर। तो वो किड इतनी हाइट तक फॉल होगा, ठीक है ना, फ्री फॉल होगा। तो उस फ्री फॉल में हम यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो हमारी जो किड है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -10, है ना। ओके, हाँ, और एक g की वैल्यू हम यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो -10 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी किड की कितनी है, 0 प्लस 1/2 इंटू -10 t स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर या फिर t इक्वल्स टू √2 सेकेंड, ठीक है, √2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि इस यंग मैन को इस √2 सेकेंड में ही इस डिस्टेंस पर पहुंचना है, ठीक है। तो u इक्वल्स टू x/t विच इज नथिंग बट 7/√2, ठीक है। तो इस रफ्तार से अगर वो दौड़े तो वो इस किड को कैच कर लेगा, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स t1 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट x मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड, ठीक है। तो हमें एक सिचुएशन दी है जहां से एक सर्टेन हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है, और उसने कहा है कि जो उसकी लास्ट की जर्नी है x मीटर की वो उसने t1 सेकेंड में ट्रैवल की, ठीक है। तो हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, जहां से उसे ड्रॉप किया है। तो हम उसे कंसिडर करते हैं कैपिटल H, ठीक है। तो हमें h इन टर्म्स ऑफ x एंड t1 फाइंड करना है, ओके। तो हमें क्या है, लास्ट की डेटा गिवन है, लास्ट जर्नी की, ओके। तो हम कंसिडर करते हैं लास्ट की जर्नी स्टार्ट होने की वेलोसिटी v1, ओके, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है x और टाइम t1 है। तो यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -x, क्यों माइनस, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -v1 इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन भी नेगेटिव -g टाइम t स्क्वायर, ओके। यहां से हम v1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो -x, ठीक है, इक्वल्स टू -v1t माइनस g/t स्क्वायर बाय 2। तो -v1t इक्वल्स टू gt स्क्वायर बाय 2 माइनस x। तो जो v1 होगा वो आएगा x माइनस gt स्क्वायर बाय 2 बाय t। ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगी हमारी लास्ट जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब बात करते हैं h माइनस x डिस्टेंस के लिए, ठीक है। h माइनस x डिस्टेंस के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, फाइनल वेलोसिटी v1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट h माइनस x। तो यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी
v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है माइनस टाइम्स h माइनस एक्स, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। तो v1 की वैल्यू तो हमें पता है, तो x माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h माइनस एक्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, h, तो x माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh minus 2gx. So 2gh equals to x minus gt square by 2 square upon t square plus 2gx. ओके, तो जो h आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2g x माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 2gh 2gx, ओके। ये होगा आंसर। सॉरी, यहाँ पे t नहीं होगा, t1 होगा, ओके। तो वो मिस्टेक आप क्लियर कर लेना, यहाँ पे वो t1 होगा, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, एन एयरप्लेन लैंड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड एंड देन डीएक्सेलरेट्स एट 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 40 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लो हमारा एरोप्लेन है जिसकी इनिशियल स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड, ओके। और डीएक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ओके। और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और टाइम गिवन है 40 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 70 प्लस माइनस 1.5 इंटू 40, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिफ्ट एट द ग्राउंड फ्लोर rises vertically from rest with a constant acceleration of 0.6 meter per second square. If it passes the first floor at speed of 1.8 meter per second, how high is the first floor? ओके, बहुत ही आसान सवाल है। एक लिफ्ट है जो कि ग्राउंड फ्लोर से रेस्ट पे चालू होती है, जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन गिवन है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट फ्लोर पर जाने पे 1.8 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें बस यही डिस्टेंस फाइंड करना है कि फर्स्ट फ्लोर कितने हाइट पर है, ओके। तो यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 1.8 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है 0.6 इंटू एस कितना है फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 0.2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 0.6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1.8 स्क्वायर। तो एक्स कितना आएगा 1.8 स्क्वायर बाय 2 इंटू 0.6। इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।